अध्याय 4 अकादमी में प्रवेश। अध्याय 4 अकादमी में प्रवेश। तांग ज़िरान और लैंग यू का पेट अभी भरा नहीं था क्योंकि मेज पर रखा सारा खाना उनके बेटे के पेट में बवंडर की तरह झट से समा गया था। फिर भी तांग वुलिन का पेट अभी भी भरा नहीं था। पुत्र, क्या तुम वही क्रोधी भोजन भक्षी हो? क्या ये किसी किंवदंती की कहानी है? तांग ज़िरान ने बेबसी से कहा। अंत में मेज पर रखा सारा खाना तांग वुलिन के पेट में समा गया और लैंग यू को उसे और खाने से मना करना पड़ा। हैरान होकर तांग वुलिन ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, मैं इतना नाराज क्यों हूँ? तांग ज़िरान ने जवाब दिया, पिताजी वास्तव में तुमसे पूछना चाहते हैं, बेटे, क्या तुम आत्मा के स्वामी वर्ग में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो या तुम चाहते हो कि पिताजी तुम्हें साधारण वर्ग में प्रवेश दिलाने में मदद करें? तांग वुलिन ने जवाब दिया, बेशक, ये सोल मास्टर श्रेणी है। मैं एक प्रसिद्ध सोल मास्टर बनना चाहता हूँ। तांग ज़ैड एकरान ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी मार्शल आत्मा ब्लू सिल्वर ग्रास है। यहाँ तक कि किंवदंतियों में भी तांग संप्रदाय के पूर्वज ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेहद साधारण मार्शल सोल थे। उनका विकास करना निश्चित रूप से कठिन होगा और आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या आप सचमुच इस रास्ते पर चलना चाहते हैं? हाँ, मैं आत्मा स्वामी बनना चाहता हूँ। आत्मा स्वामी बनने के बाद मैं बना सकता हूँ खूब सारा पैसा कमाना और मम्मी पापा के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खरीदना। तांग वुलिन बचकाने सपनों में डूबा हुआ था। बगल में खड़ी लैंग यू उसे लाल आंखों से देख रही थी और सोच रही थी कि वह बचपन से ही कितना अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार रहा है। अच्छा, तांग ज़िरान ने सिर हिलाया। चूंकि तुमने यही ठान लिया है तो मम्मी पापा तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें इस फैसले पर पछतावा हो तो पापा को बता देना, मैं तुम्हारी दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। बस याद रखना मम्मी और पापा, हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम ड्रैगन या फीनिक्स बनो। हम बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। जब तक तुम खुश हो हम भी संतुष्ट रहेंगे। खुश रहो, हमारे दिल में तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम समझते हो? तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अभी से ही बहुत खुश हूँ। पहले से ज़्यादा भूख लगने के अलावा तांग वुलिन को प्यास भी ज़्यादा लग रही थी और नींद भी ज़्यादा आ रही थी, जिसके चलते वह जल्दी सो गया। अगले दिन जैसे ही आकाश में प्रकाश की पहली किरणें दिखाई दी, तांग वुलिन को उसके पिता ने जगा दिया। आज वह दिन था जब वह अकादमी में जाना शुरू करने वाला था। उसने आधिकारिक तौर पर रेड माउंटेन अकादमी के सोल मास्टर वर्ग में प्रवेश कर लिया था। यह एक नया दिन होगा, उसके 9 साल के अध्ययन का पहला दिन। सन मून फेडरेशन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक अकादमियों में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य थी। प्राथमिक अकादमी 3 वर्ष की थी जबकि माध्यमिक अकादमी 6 वर्ष की थी। किसी उन्नत अकादमी में प्रवेश पाने के कई तरीके हैं: उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करना, अत्यधिक महंगी ट्यूशन फीस का भुगतान करना, या विज्ञान अकादमी में प्रवेश लेना और अध्ययन के किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना। अकादमी उनके घर के बहुत करीब थी, इसलिए तांग ज़िरान ने तांग वुलिन को अकादमी के द्वार तक छोड़ा। काम पर जाने से पहले तांग ज़िरान ने तांग वुलिन से बार बार आग्रह किया कि वह सीधे स्कूल के बाद घर लौटना। सोल मास्टर क्लास में नए छात्रों का स्वागत करने के लिए विशेष रूप से प्रवेश द्वार पर एक शिक्षक मौजूद थे। स्पष्ट रूप से उनके साथ सामान्य छात्रों की तुलना में कहीं बेहतर व्यवहार किया जाता था। सामान्य कक्षा को सामान्य शिक्षा प्राप्त होगी। सोल मास्टर वर्ग के छात्र सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और साथ ही अपनी जन्मजात आत्मिक शक्ति का उपयोग करके सोल मास्टर बनना सीखेंगे। उन्हें सोल मास्टर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान भी सिखाया जाएगा और वे एक मध्यवर्ती अकादमी में प्रवेश के लिए तैयार होंगे। इस वर्ष की सोल मास्टर कक्षा में केवल 15 छात्र थे, जो कि पहले के बच्चों की संख्या के बराबर है। जागृत आत्मा शक्ति का स्तर बहुत कम था। ग्लोरी बाउंड सिटी जैसे छोटे शहर में यह और भी स्पष्ट था। इस वर्ष आने वाले लोगों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक मानी जा सकती है। अरे, तुम्हारी मार्शल सोल क्या है? तांग वुलिन के बगल में खड़े एक गोल मटोल लड़के ने पूछा। वे सभी एक ही उम्र के थे और सभी सोल मास्टर क्लास के लिए जिज्ञासा और प्रत्याशा से भरे हुए थे। तांग वुलिन ने गर्व से उत्तर दिया, ये तांग संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ब्लू सिल्वर ग्रास के समान है। ये कहते हुए उनके पलटे हुए। उसके हाथ में एक नीली रोशनी चमक उठी। उसकी हथेली में ब्लू सिल्वर घास का एक तिनका नाच रहा था। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि यह ब्लू सिल्वर घास कल वाली घास से अलग थी। इसकी जड़ों के पास घास का रंग हल्का सुनहरा हो गया था। यह इतना धुंधला था कि जब तक कोई इसे बारीकी से न देखे तब तक कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। छी, उस छोटे मोटे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आह, ब्लू सिल्वर ग्रास, ये तो एक बेकार मार्शल सोल है। तांग वुलिन का अपमान करने के बाद उसने उसे अनदेखा किया और ठंडे लहजे में वहां से चला गया। तांग वुलिन इसे स्वीकार नहीं कर सका। तो फिर तुम्हारा क्या? तुम्हारी मार्शल आत्मा क्या है? एक घुरघुराहट के साथ उस छोटे मोटे ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। हाथ हिलाते ही एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके हाथों में एक छोटा सा चाकू प्रकट हो गया।
क्या तुमने ध्यान से देखा? मेरी मार्शल आत्मा एक चाकू है। अगर मैं उपाधि प्राप्त डोलुओ के पद तक साधना कर लूं तो मैं चाकू देवता डोलुओ बन जाऊंगा। मेरे पास 5वीं श्रेणी की सहज आत्मा शक्ति है। मैं तुम्हारी नीली चांदी की घास को आसानी से काट सकता हूँ। फटे हुए मोटे आदमी के छोटे चाकू और अपने नीले चांदी के घास के बीच का अंतर देखकर तांग वुलिन को अचानक शाम को अपने पिता द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। पहले, क्या सोल मास्टर के रूप में ब्लू सिल्वर ग्रास की खेती करना वाकई इतना मुश्किल होगा? अन्य सभी छात्र पहले ही अपनी मार्शल सोल का प्रदर्शन कर चुके थे और उसकी विशेषताओं के बारे में शेखी बघार चुके थे। चाहे वह किसी भी प्रकार की मार्शल सोल हो, वे सभी बहुत आगे थे, उनकी ब्लू सिल्वर ग्रास से बेहतर। इसी वजह से अन्य छात्रों ने अपने अपने समूह बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं निश्चित रूप से एक सोल मास्टर बनूंगा, तांग वुलिन ने मुट्ठी भींचकर मन ही मन संकल्प लिया। सभी को नमस्कार, मैं आपकी होम क्लास की टीचर हूँ, शिक्षक लिन जिमिंग। मैं अगले 3 वर्षों तक आप सभी को आत्मा स्वामी बनने के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान सिखाऊंगी। अब आप सभी अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, मार्शल सोल और जन्मजात आत्मा शक्ति का स्तर बताइए। वहाँ केवल 15 छात्र थे, इसलिए परिचय जल्दी से हो गया। जब ली जिमिंग ने सुना कि तांग वुलिन की मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है तो वह चौंक गया, जबकि अन्य छात्र जोर से हंसने लगे। तांग वुलिन का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल में आग का गोला दबा रहा हो। क्या ये वही चुनौतियां थीं जिनके बारे में आपने बात की थी, पिताजी? लिन जिमिंग ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, आज आपकी कक्षा का पहला दिन है, इसलिए मैं सबसे पहले मार्शल सोल के विभिन्न वर्गीकरणों के बारे में समझाऊंगी। दोपहर में मैं आपको ध्यान करना सिखाऊंगी। ध्यान ही आत्मा की शक्ति को संयमित और बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है। यदि आप सच्चे आत्मा गुरु बनना चाहते हैं तो आप सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी दुनिया में हर किसी के पास है एक शौर्यमय आत्मा। किसी की शौर्यमय आत्मा जागृत होती है 6 साल की उम्र में, ये कुछ भी हो सकता है। यदि कोई आत्मा शक्ति को भी जागृत कर ले तो वह साधना करके आत्मा स्वामी बन सकता है। अब आप सभी से एक प्रश्न है, मार्शल आत्माओं के क्या क्या वर्गीकरण हैं? सबसे पहले 2 मुख्य वर्ग उपकरण हैं, आत्माएं और पशु आत्माएं। इनमें से शरीर पर प्रकट होने वाली सभी मार्शल आत्माएं पशु आत्माएं हैं। यदि वे शरीर से अलग प्रकट होती हैं तो वे उपकरण आत्माएं हैं। अपनी आत्मा शक्ति का संवर्धन करके आप अपनी मार्शल आत्मा को उन्नत कर सकते हैं। आपकी आत्मा शक्ति के 10वें रैंक पर पहुंचने के बाद आप सक्षम हो जाते हैं। एक आत्मा गुरु बने। आत्मा स्वामी के भी 2 मुख्य वर्ग हैं, युद्ध आत्मा स्वामी और उपयोगिता आत्मा स्वामी। जो लोग युद्ध के लक्ष्य से साधना करते हैं वे युद्ध आत्मा स्वामी कहलाते हैं। किसी की भी युद्ध आत्मा चाहे जो भी हो, वह आत्मा स्वामी ही होता है। इसके अलावा कई छोटे छोटे वर्गीकरण भी हैं। लिन जिमिंग द्वारा मार्शल सोल और सोल मास्टर्स के वर्गीकरण की व्याख्या सुनने के साथ ही तांग वुलिन का अवसाद धीरे धीरे दूर हो गया। बचपन से ही उसके मन में सोल मास्टर्स के प्रति जिज्ञासा थी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन के माध्यम से सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से अध्याय 5 ना ए अध्याय 5 नाएं। रेड माउंटेन अकादमी के गेट से बाहर निकलते समय तांग वुलिन स्पष्ट रूप से नाखुश था। दिन भर की थकान और इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वह एक साधारण, सौहार्दपूर्ण परिवार में पला बड़ा था। उसके माता पिता का रिश्ता बहुत अच्छा था और वे उसे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब वह कोई गलती करता था तब भी वे उसे पूरी ईमानदारी से सुधारते थे। हालांकि आज पहली बार उसे इन तथाकथित चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। क्योंकि उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी, इसलिए अन्य छात्रों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। स्थिति और भी खराब तब हो गई जब शिक्षक ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दोपहर के समय शिक्षक ने उसे ध्यान करने का तरीका सिखाने में सबसे कम समय बिताया। क्या मेरी युद्ध आत्मा सचमुच इतनी बुरी है? तांग वुलिन का उदास चेहरा धीरे धीरे हट में बदल गया। भले ही मेरी मार्शल सोल अच्छी न हो, मैं निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सोल मास्टर बनूंगा। पिताजी ने मुझे पहले भी बताया था, सफलता 99% मेहनत और 19% प्रतिभा पर निर्भर करती है। चूंकि मेरी मार्शल सोल अच्छी नहीं है, तब तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आशावादी स्वभाव के कारण उन्होंने अनजाने में ही खुद को दृढ़ संकल्पित करते हुए दिन की निराशा पर काबू पा लिया था। वैसे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? तांग वुलिन ने अपना पेट सहलाते हुए हैरानी जताई। अकादमी में दोपहर के भोजन के लिए एक ही भोजन शामिल था और वह भोजन असीमित था। भोजन के मामले में सोल मास्टर वर्ग का भोजन सामान्य वर्गों की तुलना में कहीं बेहतर था। तांग वुलिन ने इतना अधिक खा लिया था कि उसे चावल की बाल्टी उपनाम दिया गया था। उसने इतना खा लिया था कि वह आधा दर्जन अन्य छात्रों का पेट भर सकता था, और यह एक वयस्क की क्षमता से कहीं अधिक था।
पहले भी उसकी खाने की क्षमता कम नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से इतनी अधिक नहीं थी। अभी तो दोपहर ही हुई थी, फिर भी उसे भूख लग रही थी। वह घर जाकर देखना चाहता था कि खाने के लिए कुछ अच्छा है या नहीं। उसकी आंखें चमक उठीं, खाने के ख्याल मात्र से ही। जब वह सड़क पर चल रहा था, तभी एक छोटी सी आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। दोपहर की धूप बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उस दिन मौसम असामान्य रूप से सुहावना था। इसलिए धूप से बस सुखद गर्माहट मिल रही थी। सूर्य की रोशनी चांदी की एक हल्की सी चमक पर पड़ी, जिसने तांग वुलिन का ध्यान आकर्षित किया। सड़क किनारे एक छोटी लड़की बैठी हुई थी। वह उससे थोड़ी छोटी थी और उसके सिर पर छोटे छोटे चांदी जैसे बाल थे। सूरज की रोशनी उसके बालों से टकराकर परावर्तित हो रही थी, जिससे चांदी जैसी चमक पैदा हो रही थी और तांग वुलिन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरा अर्थ छिपा हो। उन दोनों के बीच आकर्षण था। उस युवती ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा धूल से सना हुआ था, जो उसे एक छोटी भिखारी जैसा दिखा रहा था। हालांकि उसके चांदी जैसे बालों के अलावा उसकी दो आंखें भी भीड़ से अलग थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जिनमें नीलमणि रंग की दो एकदम साफ पुतलियां थीं। हालांकि वे एक दूसरे से दूर थे, तांग वुलिन को उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था और उसकी स्वाभाविक रूप से लंबी पलकें उसकी आंखों को घेरे हुए थीं। तांग वुलिन की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, इसलिए जब उसकी मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी आंखों वाले व्यक्ति से हुई, उसके मन में उसके प्रति स्वतः ही एक सकारात्मक धारणा बन गई थी। उसने अनजाने में ही रुकना शुरू कर दिया था। चलते हुए दो जोड़ी निगाहें एक दूसरे में टकटकी लगाए खड़ी थीं। तभी छोटी बच्ची ने अपनी सुंदर आंखों से सीधे उसकी निगाहों का सामना किया, कुछ हद तक हैरान होकर। छोटी बच्ची, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ठीक उसी क्षण कुछ युवा बदमाश उसकी ओर आकर्षित होकर उसे घेर लिया। चांदी के बाल। छोटी बच्ची ने उनकी नजरों से बचते हुए एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया। गोली लगने के बाद तीनों अपराधी एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उनमें से एक ने पुकार कर कहा, चांदी जैसे बाल तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। क्या तुम बाकी दो महाद्वीपों में से किसी एक से हो? मुझे लगता है कि काला बाजार के डीलरों को उसके चांदी जैसे बाल और बैंगनी आंखें बहुत पसंद आएंगी। ChatGPT स्थापित करना। लालच उनकी आंखों में साफ झलक रहा था जब उन्होंने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। वह युवक जिसने पहले बात की थी नीचे बैठ गया। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बिना कुछ बोले उसने अपने झुके हुए हाथों को हिलाया। सिर मुस्कुराते हुए उस छोटे बच्चे ने कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? बड़ा भाई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाएगा, कैसा रहेगा? छोटी बच्ची ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसने इसे और भी जोर से हिलाया। उस युवक ने अपने साथियों को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ऊपर उठा लिया। उसके साथी उसे घेर कर खड़े हो गए, उन्हें दूसरों को ये देखने से रोकते हुए। यहाँ तक कि छोटी बच्ची ने डर के मारे एक चीख निकाली। चीखते हुए ही उस युवक ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया था। तुम क्या कर रहे हो? ठीक उसी क्षण एक बच्चे जैसी गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह लड़का और उसके साथी चौंक गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव दिखाई दिए। अन्याय का शिकार हुए व्यक्ति की सहायता के लिए आया व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से एक छोटा सा सुंदर लड़का था, जो यहाँ तक कि उनकी कमर तक भी पहुँच जाते हैं। पीछे खड़े युवक ने थोड़ी क्रूरता दिखाई। उसने अपना एक पैर उठाया और तांग वुलिन को लात मारकर दूर धकेल दिया। बदमाश, हमारी धज्जियां उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग वुलिन लुढ़क कर दूर जा गिरा और लगभग 2 मीटर से थोड़ी अधिक दूरी पर जाकर गिरा। वह पूरी तरह से धूल से सना हुआ था। तुम लोग बदमाश हो। वह जमीन पर लौट पड़ा, लेकिन तुरंत उठ गया। वह उन युवकों की ओर दौड़ा ताकि उन्हें रोक सके। रास्ता। छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनके द्वारा मचाए गए शोर ने कुछ राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। आखिरकार ये सभी घटनाएं एक मुख्य सड़क पर घटित हुई थीं। उसकी कलाई से एक ठंडी रोशनी निकली और युवक के हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ। उसने तांग वुलिन की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। तांग वुलिन ने हठपूर्वक घूरते हुए गुस्से से जवाब दिया, दुष्टों का अंत अच्छा नहीं होगा। मैं एक आत्मा स्वामी हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता। उसे रिहा करो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तांग वुलिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक हल्के नीले रंग का प्रकाश का घेरा चमक उठा। उसकी हथेली पर लहराती हुई नीली चांदी की घास प्रकट हुई। एक हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। इससे बाहर की ओर तीसरे दर्जे की आत्मा शक्ति क्या कर सकती थी? इससे वह अपने साथियों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली ही बन पाया। उसके पास अपनी आत्मा को सहारा देने के लिए कोई आत्मा वलय नहीं था। उसकी आत्मा युद्ध करने में सक्षम होने से बहुत दूर थी। यही कारण भी था कि सबसे निचले स्तर के सोल स्कॉलर रैंक से सोल मास्टर रैंक तक पदोन्नति पाने के लिए साधना करना आवश्यक था। जब उसके साथियों ने उसकी बाँह खींची तो वह युवक एक पल के लिए बेहोश हो गया।
अगर वह सिर्फ एक सामान्य लड़का होता तो उन्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें बस एक दूसरे का साथ देना होता और कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जिस बच्चे के पास आत्मा की शक्ति थी वह अलग था। अलग, सरकार ने बनाए रखा इन बच्चों के बारे में विशेष रिकॉर्ड। यहाँ तक कि स्पिरिट पैगोडा के पास इनके बारे में रिकॉर्ड थे। बच्चे, अगर इन विशेष बच्चों को कुछ भी हुआ तो संघीय सरकार निश्चित रूप से कारण का पता लगाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करेगी। इसके अलावा कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके कृत्यों को देखा है। कितनी बुरी किस्मत। युवाओं के मुखिया ने हार नहीं मानी, लेकिन गुस्से में गुर्राते हुए उसने छोटी बच्ची को नीचे उतारा और जल्दी से अपने साथ चला गया। साथियों, छोटी बच्ची ठोकर खाकर गिर पड़ी। ये देखकर तांग वुलिन जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। डरो मत, मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटी बच्ची ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। पास से देखने पर उसकी बड़ी बड़ी बैंगनी आंखें और भी सुंदर लग रही थीं। उसकी पुतलियों के भीतर मानो धुंध की एक परत सी छा गई थी। रो मत, रो मत, मैंने बदमाशों को भगा दिया है। मेरा नाम तांग वुलिन है। तुम्हारा नाम क्या है? छोटी बच्ची कुछ पल के लिए मूर्खतापूर्वक उसे घूरती रही, फिर अंत में उसने अपना मुंह खोला और कहा, मेरा नाम ना एर है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। अध्याय की रिपोर्ट करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें, यथासंभव।